क्या स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आपको? राहुल भाई, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जो है गोल सेटिंग एंड अचीविंग एंड विजन मेकिंग। मेरा नाम तुषार गुप्ता और थैंक यू मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स आप अपना माइंड ओपन रखिएगा। दो कमिटमेंट आपसे चाहता हूँ कि पार्टिसिपेशन पूरा कीजिएगा और ओपन माइंड से बैठेगा, कुछ न्यू लर्न करने के और सीखने के माइंड से। तो हाँ, क्या सभी पेन और पेपर के साथ रेडी हैं? एक बार थम्स अप दिखा देंगे। अगर कोई नहीं है तो मैं 15 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, आप और पेन और पेपर लेके बैठ जाए, क्योंकि कुछ एक्टिविटी भी हम करवाएंगे और आप नोट्स भी बना सकते हैं जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, सेशन है गोल सेटिंग एंड अचीविंग। इसमें कहा जाता है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो आज सब आपने वो एक डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, एक वो छोटा टाइनी स्टेप उठाने का, इस वेबिनार, इस वर्कशॉप में अटेंड होने का। तो मैं दोबारा आप सबका थैंक यू कहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस वेबिनार में आए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलिफेंट की एज कितनी होती है? कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट इज द एज ऑफ एलिफेंट। चैट बॉक्स में बताइए एलिफेंट की एज कितनी होती है। इसमें दो सिनेरियो दिए गए हैं, केज में और जंगल में। यस, बताइए राहुल भाई। आपका ना चैट बॉक्स डिसेबल हो गया है और मैं सेटिंग सब चैट डिसेबल है, चैट को अनेबल कर दो और जो अनम्यूट करने का है ना वो नहीं, भी मैंने आप, वो जानबूझ के किया है। हाँ, आपने डायरेक्ट मैसेज ऑन कर दिया, ओनली चैट बॉक्स एबल हो गया अब? अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो किसी को गैस, एनी आइडिया कि एक एलिफेंट की एज कितनी होती है, केज में या फिर जंगल में? जंगल में तो 50-60 होती होगी, केज में तो नो आइडिया। दोस्तों, जो एलिफेंट की एज जू में होती है वो 17 ईयर्स की होती है केवल, और वहीं अगर उसको जंगल में छोड़ा जाए तो उनकी एज 56 ईयर होती है। तो इतना डिफरेंस क्यों, क्या कोई बता सकता है कि ये 3 टाइम्स का डिफरेंट क्यों है? कि जब एक हाथी को हम जू में रखते हैं तो केवल 17 ईयर सर्वाइव कर पाते हैं, और अगर उनको हम वाइल्ड लाइफ में या जंगल में रखते हैं तो 56 ईयर तक सर्वाइव कर पाते हैं। एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, उसके साथी नहीं होते, अकेला होता है। और दोस्तों, केज में क्या है कि वहां पे बाउंड्रीज होती हैं, और जो जंगल होता है वो लिमिटलेस होता है। तो यही हर एक इंसान के साथ होता है कि जब हम गोल्स बनाते हैं तो हम अपनी आप को चैलेंज करते हैं, अपनी अपनी बाउंड्रीज को तोड़ते हैं। हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने गोल्स बनाते हैं। लेकिन जिन पर्सन के पास गोल नहीं होता, वो लाइफ में एज अ केज की तरह ही अपना लाइफ जी रहे होते हैं। उनकी लाइफ में कोई एम नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता। तो हमको भी आज के बाद हमारी जो लाइफ है एज अ वाइल्ड लाइफ, एक जंगली हाथी की तरह जीनी है, जिसमें हमारी कोई बाउंड्रीज ना हो, हमारी कोई लिमिटेशंस ना हो, और हमारे कोई पैरामीटर्स ना हो। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास उनका गोल है,
लाइफ के गोल्स हैं, चैट बॉक्स में डालेंगे आई। कितनों के पास अपने लाइफ के गोल हैं या टारगेट हैं? थोड़ा पार्टिसिपेशन वाली वर्कशॉप रहेगी तो आप पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन से ही आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। राहुल भाई लिख रहे हैं आई, सुमित जी लिख रहे हैं आई, रोहित जी लिख रहे हैं आई, सुकना जी, खम्बू जी, मिंटो जी, वेरी गुड। तो ये आपके गोल्स आपके पास रिटर्न में हैं या केवल माइंड में हैं? अगर किसी के पास माइंड में है तो एम लिखिए, और रिटर्न में है तो डब्ल्यू लिखिए। किसके पास अपने रिटर्न्स में गोल है? दीपक जी के पास रिटर्न में है, तुकना जी के पास माइंड में है, खम्बू जी के पास रिटर्न में है, डॉक्टर चंद्रा सर के पास रिटर्न में है, सुमित जी के पास माइंड में है, अभी जी के पास माइंड में है। तो जब आपके पास गोल्स होते हैं ना, तो जो आप अपना पैशन होता है उसको फॉलो करते हैं और लाइफ में एक एम, एक न्यू हाइट्स पे जाते हैं। हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर को विंग्स देते हैं हमारे गोल्स। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी हुई थी कि 100 जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे थे उन पे केस स्टडी ली गई कि किस किस के पास गोल्स की कितनी कैटेगरी थी। तो उसमें जो 84% के पास थे वो कोई गोल नहीं था। 13% स्टूडेंट्स के पास गोल्स थे लेकिन वो केवल माइंड में थे, और 3% स्टूडेंट्स के पास रिटन गोल्स थे विद डेडलाइन एंड विद स्ट्रेटेजी। 10 साल के बाद इस बैच को दोबारा से बुलाया जाता है और जो एक रिजल्ट सामने आता है कि जो ये 84% लोग अर्न कर रहे थे उसका 10 टाइम्स ये 3% लोग अर्न कर रहे थे। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जिनके पास गोल्स नहीं है या जिनके पास केवल माइंड में गोल हैं, रिटर्न में नहीं है, वो अपने गोल्स को कई बार भूल जाते थे, उनको याद ही नहीं रहता था। लेकिन जो अपना गोल कार्ड बना के अपने गोल्स पे स्टिक रहते हैं, अपना विजन बोर्ड बना के अपने गोल्स पे स्टिक रहते हैं, तो वो देखा गया कि वो 5 या 10 साल में अपना जो इनकम है, अपना जो ग्रोथ है, उसको 10 टाइम्स या 20 टाइम्स कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने पूछा था कि कितनों के पास रिटर्न में गोल्स है और कितनों के पास माइंड में गोल्स है और कितनों के पास गोल्स नहीं है। तो ये दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की जो रिव्यू थी तो उसमें एलोबरेट होता है कि 3% लोगों के पास केवल गोल्स थे रिटर्न में। जो ये यूएसए की स्टडी थी। तो अगर इंडिया में ये स्टडी की जाए तो 100 में से केवल 1 या 2% लोगों के पास होंगे गोल जो रिटर्न में होंगे, बाकियों के पास नहीं होंगे। अब क्यों हमें गोल सेटिंग करनी चाहिए? दोस्तों कहते हैं कि गोल सेटिंग एक फर्स्ट स्टेप है, एक पहला कदम है जो कन्वर्ट करता है इनविजिबल को विजिबल में। बहुत सी चीजें जो आज जिसका हम यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का, वो केवल पॉसिबल हो पाई है गोल सेटिंग की वजह से कि किसी ने वो ड्रीम देखा, किसी ने वो लक्ष्य देखा। इस पे हाइलाइट्स डालते हैं। जैसे राइट ब्रदर्स, इन्होंने कभी एक गोल देखा कि जिस तरह पक्षी हवा में उड़ता है उस तरह क्यों ना हम इंसान भी हवा में उड़ें, क्यों ना हम मेज कुर्सियां को हवा में उड़ाएं। लोग इनके गोल्स को, इनके ड्रीम्स से बहुत हंसते थे, लेकिन इनका जो गोल्स था पूरा रिटर्न था और फोकस था। तो इन्होंने वो करके दिखाया और आज हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, एयरप्लेन्स में सफर कर पा रहे हैं। उसी तरह दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने भी एक गोल देखा कि मैं बिजली बनाऊंगा, लाइट बनाऊंगा।
आप सबको पता होगा कि वो 10,000 टाइम्स वो फेल हुए थे, लेकिन वो तब भी फोकस रहे अपने उस गोल पे, अपने उस लक्ष्य पे, कि मेरे को इस सोसाइटी को, इस कंट्री को कुछ दे के जाना है। और आखिरकार उन्होंने वो गोल्स को अचीव किया। इसी तरह एक गोल देखा था धीरू भाई अंबानी जी ने कि मैं सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंपनी इंडिया के लिए बना के रहूंगा, और वहां से रिलायंस पेट्रोलियम की स्थापना हुई, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री। एलन मस्क ने गोल लिया कि मैं उड़ने वाली कार बना के दिखाऊंगा, एक ऐसी कार जो हवा में उड़ेगी, हम स्पेसशिप में जाएंगे, और उनका वो गोल पूरा हुआ। तो दोस्तों, जो लक्ष्य देखते हैं, उस पर फोकस रहते हैं, प्लान बनाते हैं, एक्शन लेते हैं, उन सबके गोल्स पूरे होते हैं। लेकिन वो तभी पूरे होंगे जब आपके पास वो रिटर्न में होंगे, क्योंकि जब वो रिटर्न में होंगे और आप उनको डेली देखेंगे, तभी आपको उनको एक्शन लेने का विचार आएगा। अगर वो माइंड्स में है, तो कहा जाता है आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अगर वो आपके सामने नहीं है, तो आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो हमेशा अपने गोल्स, जो भी आपके गोल्स हैं, वो हमेशा रिटर्न में रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। तो 5 सीक्रेट में आज आपको बताऊंगा गोल सेटिंग हमें कैसे करनी चाहिए, किस तरह हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए आई। सभी सीक्रेट जानने के लिए रेडी हैं? तो एक बार चैट बॉक्स में आई लिखिए। थैंक यू, थैंक यू। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस किस को ब्लूप्रिंट के बारे में पता है। जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई भी नींव रखी जाती है, आप भी जिस घर में रहते हैं, तो क्या वो ऐसी बन जाता है, या उसका कोई ब्लूप्रिंट बनता है? किसी से आप नक्शा पास करवाते हैं, उसका कोई ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, या सीधा ऐसी बिल्डिंग बनाना चालू कर देते हैं? किस तरह बनती है कोई बिल्डिंग? आप अनम्यूट होकर जवाब दे सकते हैं। अनम्यूट, या आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग या छोटी से छोटी बिल्डिंग बनती है ना, वो एक ब्लूप्रिंट के सहारे ही बनती है। सबसे पहले हम उसको पेपर पे बनाते हैं, पहले वो माइंड में आता है, उसके बाद हम उसको पेपर पे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको रियलिटी में बनाते हैं। उसी तरह जो आपके जो ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, सबसे पहले वो आपके माइंड में रहते हैं, फिर उसको आप पेपर पे अपने गोल्स में बनाते हैं कि हमें क्या चाहिए, 1 साल बाद क्या चाहिए, 2 साल बाद क्या चाहिए, या मेरे को 5 साल बाद क्या चाहिए, 10 साल बाद क्या चाहिए। वो आपका ब्लूप्रिंट होता है। उसके बाद फिर आप उस पर एक्शन लेते हैं। तो अपनी लाइफ का किस किस के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि 1 साल बाद मैं कहाँ आऊंगा, 3 साल बाद मैं कहाँ आऊंगा, 5 साल बाद मैं कहाँ आऊंगा, या 10 साल बाद मैं कहाँ आऊंगा? किसी के पास ये रेडी ब्लूप्रिंट है? 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 3 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह की जिंदगी को जी रहा हूँ? ये किसी के पास है? राहुल भाई के पास होगा। राहुल भाई, आप म्यूट हो सकते हैं। यस, बताइए राहुल भाई। मेरे पास अगले 5 साल तक का तैयार है। उसके बाद का? अब उससे आगे का सोचा नहीं।
तो आपको अपनी लाइफ का कम से कम नेक्स्ट 5 to 10 years का ब्लूप्रिंट बना के रखना है कि मेरे को अगले 1 साल में क्या चाहिए, 3 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, 7 साल में क्या चाहिए और 10 साल में क्या चाहिए, और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों 5 सीक्रेट्स बताता हूँ जिससे आपसे आप गोल सेट कर सकते हैं, ये आप लिखते रहिएगा। जो सबसे पहला सीक्रेट है कि आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, ये कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपने गोल में लिखिए कि आप कितना कमाना चाहते हैं। मैं महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। जो भी आपका फिगर है, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, वो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, वहां पे आप यूनिवर्स को कोई भी मैसेज नहीं दे रहे हैं। जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए। क्योंकि जो भी कहा जाता है, कहावत है कि हाथी को छोटे छोटे टुकड़ों में ही खाया जाता है, पूरा करके नहीं खाया जाता। तो इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए कि अगर मेरे को महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो मेरे को एक हफ्ते का कितना कमाना होगा, और फिर उसके बाद आप उसको ब्रेक कीजिए कि मेरे को पर डे की मेरे को कितनी इनकम चाहिए। ब्रेकिंग डाउन ऑन डेली एक्शनेबल एक्टिविटी। लेकिन जो भी आप उसको एक्टिविटी को ब्रेक करोगे वो एक्शनेबल होनी चाहिए, उसमें कि आप उसमें एक्शन ले सकें। तो एक आप बनाते रहिएगा। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, फिर उस 1 लाख को कमाने के लिए आप 1 लाख को डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिए। फिर उसमें क्या आया, उस उस अमाउंट को गेट करने के लिए आप डेली क्या क्या एक्शन लेंगे, ये बहुत जरूरी है कि आप उसके सामने अपने 3 एक्शन जरूर लिखिए कि मैं ये एक्शन जरूर लूंगा। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक दोस्तों कहते हैं कि कुछ भी अचीवमेंट नहीं होती। हम सब गोल बना लेते हैं, विजन बोर्ड बना लेते हैं, गोल कार्ड बना लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम उस पर एक्शन क्या लेने चाहिए हम वो ही नहीं लिख पाते। अपनी लाइफ के 4 मेन एरिया में आपको गोल सेट करना है। सबसे पहला होता है हेल्थ, कि आप हेल्थ में क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा है रिलेशनशिप, कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगले 2 साल बाद आपके उस रिलेशनशिप का जो एक दायरा होता है उसमें कौन कौन पर्सन होंगे या कौन कौन नहीं होंगे। 5 साल के बाद कौन कौन उस रिलेशनशिप के दायरे में आएंगे, और 10 साल बाद कौन कौन से उस रिलेशनशिप के दायरे में आएंगे, और किस किस को आपको उस रिलेशनशिप के दायरे से बाहर निकालना है। तीसरा होता है करियर, कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जैसे आप LIC में हैं, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, CLI हैं, तो उसमें मेरे को गोल सेट करना है कि मैं टॉप 100 में आके दिखाऊंगा, टॉप 50 में आके दिखाऊंगा, उसका आपको एक गोल सेट करना है। और चौथा होता है दोस्तों मनी, M, कि मेरे को इस साल अगर मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ तो अगले साल मैं इसको कैसे 1.5 गुना कर सकता हूँ, 5 साल में मैं कैसे इसको 5 गुना कर सकता हूँ, और अगले 10 साल में मैं कैसे इसको 10 गुना पे ले जा सकता हूँ। तो ये आपको 4 एरिया होते हैं शुरू में। वैसे तो 10 एरियाज होते हैं गोल सेटिंग के, लेकिन ये फोकस में आपको पहले 4 एरिया में करना पड़ेगा। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। तो आप कोई भी, आप सब अपना एक एक गोल लिख लीजिए कि हेल्थ में आपका क्या गोल है। जैसे कोई अगर ओवरवेट है तो मेरे को कितना किलो वजन कम करना है अगले 3 महीने में, अगले 5 महीने में। रिलेशनशिप अगर किसी के साथ खराब है तो मेरे को किसके साथ रिलेशनशिप को सुधारना है। करियर में मेरे को कहाँ पहुंचना है, और मनी में मेरे को कहाँ जाना है। ये आप साथ के साथ एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट आएगा। और जो 5वां स्टेप्स होता है वो तो है सेट द गोल। आपने जो गोल ये चारों में सेट किया उसको रोज पढ़ना है, रोज देखना है। ये आप अपना एक छोटा पेपर बना लीजिए HCRM का, उसको डेली देखना है, उसको लिव इट, उसको आंखों को बंद करके विजुलाइज करना है। जैसे आपने गोल सेट किया कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, तो आंखों को बंद करके विजुलाइज करना है कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आ रहे हैं, और मैं उस 2 लाख रुपए का कैसे एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को कहाँ घुमाने लेके जा रहा हूँ,
मैं उसको कहाँ कहाँ खर्च कर रहा हूँ। अगर आपने हेल्थ का गोल बनाया है तो मेरा वेट एक डिजायर्ड वेट पे जा चुका है। अगर मेरे को डायबिटीज है या कोई भी बीमारी है तो मेरी वो सारी रिपोर्ट नॉर्मल्स आ रही हैं। करियर में मैं किस तरह ग्रो कर रहा हूँ, मेरे को किस तरह मेरी ब्रांच में मेरे डीओ से अवार्ड मिल रहे हैं, वो सब आपको विजुलाइज करना है। और अपना गोल इस तरह आपको बनाना है कि आप उसको दूसरों से शेयर कर सके, उसको अनाउंस कर सके, उसको दूसरों के सामने बता सके। किस किस ने अपने HRCM का एक एक गोल कम से कम अभी बना लिया है? एक बार चैट बॉक्स में आई लिख दीजिए। एक एक गोल दोस्तों कम से कम आज इस वेबिनार से बना के जाइए जिसपे आप फोकस कर सके। एक हेल्थ में, एक रिलेशनशिप में, एक करियर में और एक मनी में। क्योंकि कहते हैं ना, चार पग में दुनिया नाप लेंगे। तो अगर आपने ये चार पे मेन पहले फोकस कर लिया तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि चार मेन है। अगर हेल्थ नहीं है तो पैसे का कोई फायदा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है, आप करियर में ग्रो नहीं कर रहे हो तो आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, और मनी नहीं है तो उससे आप कुछ भी नहीं पा सकते। तो पहले ये चार गोल हैं। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप सभी। तो अब इस गोल को आपको डेली देखना है, विजुलाइज करना है, और अपने इन गोल्स को इस तरह बताइए कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इनको शेयर कर सकें। 4 P's होते हैं गोल सेटिंग में। सबसे पहला आपने प्लान बनाया, उसके बाद उसका स्ट्रेटेजी बनाई, प्रिपरेशन करी। तीसरा होता है दोस्तों कि आपको प्रेयर करना है। इसमें होता है ग्रेटिट्यूड। आपको ये अज्यूम कर लेना है कि जो आपने इनकम लिखी है, मैं वो इनकम अब अर्न कर रहा हूँ। आपको डेली भगवान के सामने, जिस भी आप देवता में मानते हैं, उनके सामने ये कहना है कि मैं बहुत ही आसानी से हर महीने का 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ। जो भी आपका फिगर है, किसी ने 1 लाख लिखी होगी, किसी की 2 लाख होगी, तो डेली यही कहना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, मैं महीने का 6 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा रहा हूँ। थैंक यू मेरे में वो स्किल्स, मेरे में वो एटीट्यूड डालने के लिए। जब आप ये यूनिवर्स को पहले से ही एक ग्रेटिट्यूड दे देंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे देंगे, संदेश दे देंगे, तो आप देखना कि आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी, आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें आने लगेंगी कि आप उसको पा रहे हैं। और चौथा पी होता है परफॉर्म। आपको दोस्तों परफॉर्म तो करना पड़ेगा। आपने गोल बना लिए, उसकी स्ट्रेटेजी बना ली, विजन बोर्ड बना लिया, अपना गोल कार्ड बना लिया, उसको आपने 2-3 जगह चिपका दिया, लेकिन जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। जब तक आप गोल्स में एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो आपको मिलेंगे नहीं। तो जो मैंने आपको बताया कि इन HCRM गोलों में जो आपने अपने एक एक गोल बनाया है, तो डेली के क्या क्या आप 2-2 3-3 एक्शन ले सकते हैं, आप उनके सामने वो लिख दीजिए। जैसे मेरे को अगर अपना हेल्थ में वेट कम करना है तो मैं डेली क्या 10-15 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम कर सकता हूँ, क्या मैं वॉकिंग कर सकता हूँ, डेली एक्शन लिख दीजिए। अगर आपने रिलेशनशिप का गोल बनाया है तो क्या मैं आज मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ, क्या मैं आज उनको एक मैसेज डाल सकता हूँ जिससे भी मेरे रिलेशनशिप खराब है, क्या मैं उनको एक फोन कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ। करियर में आपने बनाया है तो आप उसका स्टेप डालिए कि मैं उसमें क्या 3 स्टेप ले सकता हूँ। उसी तरह मनी अर्न करने के लिए आपने बनाया तो क्या मेरे को ऐसी नई नई चीजें सीखने की जरूरत है जिससे कि मैं उस मंजिल पे पहुंच पाऊंगा। तो 2-2 3-3 स्टेप्स आप लिखेंगे ना तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। और दोस्तों कहते हैं क्लैरिटी इज पावर। जब तक क्लैरिटी नहीं है हमारे पास पावर नहीं आएगी। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सब उन चार गोलों के सामने 2-2 3-3 स्टेप्स लिखिए, जिससे कि आपका कल से एक्शनेबल स्टेप एक चालू हो जाए।
जब डन हो जाए तो एक बार चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा, फिर हम आगे और प्रोसेस करेंगे। कार्ड लगाना पड़ता उसमें, कार्ड मिलता 10 रुपए का। हेलो सर। हेलो सर रोहित बोल रहा हूँ सर। रोहित जी। कैरियर में प्रोस्पेक्टिंग वगैरह भी डाल सकते हैं ना डेली? करियर में आप डाल सकते हो कि जैसे अभी आप राहुल भाई की टीम में हो कि मैं राहुल भाई की टीम में नंबर 1 कब तक आना चाहता हूँ, जब आप उसमें आ जाओगे तो मैं ब्रांच में कब तक आना चाहता हूँ, तो ब्रांच में आ जाओगे तो मैं जोन में कब तक आऊंगा, वो आपके करियर के गोल आएंगे। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है, हम आगे चलते हैं दोस्तों। होती है गोल सेटिंग, एक होती है ड्रीम सेटिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 3% लोग केवल गोल सेट करते हैं जो हम आज प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन 97% लोग केवल ड्रीम सेट करते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि ड्रीम सेटिंग में क्या होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, नो डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैंने भी आपको लिखवाए हैं सारे एक्शनेबल स्टेप, वो केवल माइंड में रखते हैं और हमेशा सोचते हैं कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को ये अचीव करना है, लेकिन कभी वो उसको ना डॉक्यूमेंट करते हैं ना स्टेप ले पाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते। अब जो आपने एक्शनेबल स्टेप लिए हैं, इसको आपको रोज प्लानिंग में लाना है, रोज इनको एग्जीक्यूशन में लाना है। नो डेडलाइन, कोई डेडलाइन नहीं होती। अगर आज आपने डिसाइड किया है कि मेरे को हेल्थ में ये इशू है कि मेरे को नेक्स्ट 3 मंथ्स में 10 kg वेट कम करना है, तो मेरे को पर मंथ अराउंड 3 kg वेट कम करना पड़ेगा। तो एक डेडलाइन इसको लेके रखिए। अगर आपने केवल ये डाल दिया कि मेरे को 10 किलो वजन कम करना है, कब तक करना है, उसमें एक डेडलाइन जरूरी है। मेरे को 2 लाख रुपए कमाने हैं, कब तक कमाने हैं, जब रिटायर हो गए तब तक कमाने हैं। उसको एक डेडलाइन दीजिए कि मेरे को अगले साल तक मैं 2 लाख रुपए महीने पे जाना चाहता हूँ। नो स्ट्रेटेजी, आपको स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग में आपको इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग सब कुछ करनी पड़ेगी कि मैं किस किस रास्ते से जा सकता हूँ, मेरे को क्या क्या बैरियर्स आएंगे, क्या क्या मेरे को ऑब्स्टेकल्स आएंगे, मेरे को किस किस स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, मेरे को किस किस पीपल्स की जरूरत पड़ेगी, मेरे को किस किस समूह की जरूरत पड़ेगी। वो पूरा स्ट्रेटेजी प्लान आपके पास होना चाहिए। आपको डेली एग्जीक्यूट करना है, डेली उस पर एक्शन लेना है। दोस्तों, जो पर्सन डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड है, कमिटमेंट है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, केवल वही पर्सन लाइफ में कुछ कर पाता है, नहीं तो कोई लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाता। तो आप ये लिख लीजिए, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आपको डेली उन एक्शनेबल स्टेप पे काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा। सुबह आपने जो बोला है कि मैं इतने बजे उठूंगा, तो इतने बजे उठ के आपको वो काम करना पड़ेगा। डेडिकेशन लेवल पे करना पड़ेगा कि आपका चाहे मूड हो या ना हो, फेवरेबल कंडीशन सिचुएशन हो ना हो, लेकिन तब भी आपको उसको एक एफर्ट जरूर देना है। अगर ये 4 चीजों पे आप काम करोगे तो आपका गोल आपके पास आता रहेगा। और आपको एक रिव्यू प्लान भी जरूर बनाना है। आपने गोल तो ले लिया कि मैं 1 साल में इतने रुपए कमाना चाहता हूँ, लेकिन उसको आपको हर 2 महीने या 3 महीने में रिव्यू भी करना है कि क्या मेरी ये स्टेप्स मेरे को वहां तक लेके जा रहे हैं, क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा अगर मैं इसी तरह से स्टेप लेता रहा, या मेरे को कुछ और प्लानिंग की जरूरत होगी। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जो एक ड्रीम प्लानिंग से, गोल प्लानिंग से अलग होता है। तो ये 6 चीजें आपको नहीं करनी। ये 6 चीजें अगर आप करते हो कि स्ट्रेटेजी नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, रिव्यू प्लान नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, तो आपको गोल प्लानिंग में दिक्कत आएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, मतलब आपका पास जो गोल है आपके पास रहने चाहिए डॉक्यूमेंटेड वे में। उसके लिए आपको पास एक्शनेबल प्लान होने चाहिए। डेडलाइन बहुत जरूरी है। डेडलाइन का आपको दोस्तों यूज बताता हूँ। हम सब स्कूल से पास आउट हुए हैं, हम सब पढ़े हैं। जब तक डेट शीट नहीं आती थी, हम बहुत ही कैजुअली वे में पढ़ते थे। जैसे स्कूल से डेट शीट आ गई, हमारा जो पढ़ाई की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, हमारा कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल बढ़ जाता था। तो डेट शीट क्या थी, एक वो डेडलाइन आ गई थी। उसी तरह अगर किसी घर में शादी है, कह रहे हैं कि हम लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं,
लेकिन जैसे ही शादी के कार्ड छप जाते हैं तो तैयारी कितनी जोरों से होने लगती है। क्यों? क्योंकि एक डेडलाइन आ जाती है। तो जब आप अपने गोल को एक डेडलाइन दे देते हो ना, तो आपका एक कंसंट्रेशन लेवल और फोकस बढ़ जाएगा। तो हमेशा अपने गोल में एक डेडलाइन दीजिए कि मैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद ये अचीव करना चाहता हूँ। सर भाई एक सेकंड के डिस्टर्ब करूंगा, एक शायद कोई अनम्यूट है, एक बार म्यूट कर दो उनको। किसी का माइक अगर गलती से ओपन है तो आप प्लीज उसको बंद कर लीजिएगा। हो गया, उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया। ठीक, ठीक, कंटिन्यू। तो सब अपना एक एक ब्लैंक पेज निकालिए और इस तरह की एक ड्राइंग बनानी है। आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, थोड़ा और नजदीक लाओ। ठीक है, एक इंसान सा बनाया एक हुआ, दो हाथ। इंसान है, मतलब दो बनाने, एक पेज पे एक ऊपर बनाना है, एक नीचे बनाना है। ठीक है, इस तरह विजिबल है तो एक बार देख लीजिए। दोनों एक जैसे ही बनाने हैं? दोनों एक जैसे। ऊपर वाले को आपको, जो नीचे है उसको नाम दे दीजिए अपना, जैसे राहुल कुमार 1, और ऊपर वाले को दे दीजिए राहुल कुमार 2। दिख रहा है ये तो सर भाई, सही है। हाँ ठीक है, ऐसे ही बनाना है। बस एक इंसान बना दीजिए, नीचे वाले को नाम दीजिए राहुल कुमार 1, ऊपर वाले को नाम दीजिए राहुल कुमार 2। आप अपना नाम भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है सबको राहुल कुमार तो। हाँ, अपना अपना नाम देना है। अपना अपना नाम देना है। ये तो सभी मेरे मेरे गोल सेटिंग के लिए काम करेंगे। तो ये जो नीचे वाला पर्सन है, ये आज आपकी करंट रियलिटी है, जो आज आप हैं। तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिख लीजिए कि आज मैं क्या हूं। जैसे आज मैं ओवरवेट हो सकता हूँ, आज मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन हूँ, आज मैं लेजी हूँ, आज मैं अपनी सक्सेस को बहुत प्रोकास्टिनेट करता हूँ, टालता रहता हूँ एक्शन स्टेप्स लेने में। तो वो आपको लिखना है, जो आज आपके मिस पॉइंट्स हैं, वीकनेसेस हैं, वो आपको लिखना है। आपका जो नाम है जैसे तुषार 1 में, जब हो जाए तो एक बार चैट में डन लिख दीजिएगा। और जो ऊपर वाली इमेज है तुषार 2, उसमें आपको अपनी ड्रीम रियलिटी लिखनी है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे फास्ट एक्शन टेकर बनना चाहते हैं, फास्ट मूवर बनना चाहते हैं, वो आपको लिखना है। जैसे आपने अपने ड्रीम्स में या गोल्स में लिखा होगा कि मैं इतने लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, ये हेल्थ का स्टेटस रखना चाहता हूँ, करियर में यहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो भी आप ऊपर लिखिए अपनी ड्रीम रियलिटी में। जब डन हो जाए तो एक बार चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा।
जिसका डन हो जाए वो एक सेकंड ब्लैंक पेज भी लेके आइएगा। थोड़ा फास्ट कीजिए। ठीक है, जो दूसरा पेपर आप लेके आए हैं उसमें आपको लिखना है कि ऐसे तो क्या आपके बिलीव्स हैं, ऐसे क्या कारण हैं जो आपको आपकी करंट रियलिटी से ड्रीम रियलिटी तक जाने में रोक रहे हैं, उनको आपको लिखना है। क्या क्या वो रीजन है, क्या क्या वो ब्लॉकेजेस हैं, वो सब आपको उस पर लिखना है। कि जो आप आज करंट जब हो जाए तो एक बार डन लिखते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा आपके बिलीव सिस्टम को मैं चैलेंज करना चाहूंगा। एक बार दोबारा बोलोगे तुषार भाई, क्या बोला आपने? जो दूसरा ब्लैंक पेज है उस पे हम्म। आपको लिखना है कि ऐसे क्या क्या रीजन है या कारण है, ऑब्स्टेकल्स हैं या मेरे माइंड के नेगेटिव बिलीव्स हैं जो मेरे को आज मेरी करंट रियलिटी से ड्रीम रियलिटी पर जाने से रोक रही है। किसी किसी के बिलीफ होते हैं कि मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ तो मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, मैं अपने गोल्स को पूरा नहीं कर सकता, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं अपने गोल्स को पूरा नहीं कर सकता, या मेरी एक तो बहुत ज्यादा एज हो गई है, मैं अब इस एज में अपने कैसे गोल्स बनाऊं। ये बहुत सारे हम नेगेटिव बिलीफ्स लेके बैठे हुए हैं, या मेरे पास उस तरह के सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। होता रहे तो एक बार चैट बॉक्स में डाल लिखिएगा, क्योंकि आपको
अपने सबसे पहले माइंड के ऑब्स्टिकल्स को जानना बहुत जरूरी है। अब आपने जिसने लिख लिया, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये जो बिलीफ ये मैंने लिखे हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या केवल मेरे दिमाग की एक खोज है। क्या ये चेंज हो सकते हैं या ये इसी तरह फिक्स रहेंगे? अपने आप को एक जेन्युइन आंसर दीजिए कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, या जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या केवल मेरे एक माइंड की सोच है? जिसको लग रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको पेपर लैमिनेट करा के अपने पास रखना है, और जिसको लग रहा है ये माइंड की सोच है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो उन सबको अभी के अभी वो पेपर को फाड़ना है, उसके टुकड़े करने हैं। जो राहुल भाई के ग्रुप में है और राहुल भाई के ग्रुप में डालेंगे, उसके फोटो खींच के, और जो खंबू भाई की टीम में है वो उनको डालेंगे। तो दोस्तों ये माइंड के बिलीफ तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो ब्लॉकेज हैं जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। हर कोई सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, बड़ा पाने का, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ में हर कोई जी रहा है। उससे बाहर आना है मैं आपको। क्लास में हूँ, मैं का फोन नीचे दे रहा हूँ, मैं क्लास में हूँ। जिसने उसको क्रश कर दिया है, तो एक बार चैट में लिखिए, आई हैव टोर माई नेगेटिव माइंड बिलीफ। हो गया सबका? एक बार थम्स अप दिखाएं जिसका हो गया। ठीक है, अब आप सब अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से कहिए, अपना नाम लेके, कि मैं तुषार गुप्ता आज 3 अक्टूबर को ये डिसीजन लेता हूं कि मैं अपनी करंट रियलिटी से ड्रीम रियलिटी में जाने के लिए जो जो एक्शन लगेगा, जो जो मेरे को स्किल्स की जरूरत होगी, जो जो मेरे को पीपल्स की जरूरत होगी, वो सब मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। और मैं किसी भी कीमत पे अपनी करंट रियलिटी से अपनी ड्रीम रियलिटी, अपने सपनों की दुनिया में जाके रहूंगा। ये अपने आप को आप प्रॉमिस दीजिए आज। जिस तरह का लाइफस्टाइल
मैं और मेरी फैमिली डिजर्व करती है, वो मैं किसी भी कीमत पे अपने परिवार को देके रहूंगा। आखिर कब तक मैं इस कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी में जीता रहूंगा? प्रोकास्टिनेशन कर करके मैंने कितने अपने मिनटों को घंटों में, घंटों को दिनों में, दिनों को हफ्तों को और हफ्तों को साल में बना दिया, लेकिन आज भी मैं वही लाइफ जी रहा हूं। मेरा जन्म कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए हुआ है। एक कमिटमेंट दीजिए अपने आप को दोस्तों, कि जो भी मैंने अपने सपने लिखे हैं, जो भी मैंने अपने एक्शंस लिखे हैं, जो भी मैंने प्लान बनाए हैं, उन पे मैं डेली एक्शन लूंगा, क्योंकि वो सपने मेरे केवल अपने हैं, किसी और के नहीं। और मैं अपने सपनों की जिंदगी जी के ही रहूंगा। ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है जो मेरे को रोक सके। मैं सब कुछ वो अपने परिवार को दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं, और उससे भी बढ़ के जो कभी उन्होंने सोचा भी ना हो। दोस्तों, आपका फैमिली बहुत आस लगा के आपकी ओर देखता है, तो ये आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके सभी सपनों को अपने सपनों के साथ जोड़ के पूरा करें। सभी अनम्यूट होके कहेंगे कि हाँ मैं तैयार हूं। हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ सर। हाँ मैं तैयार हूँ। तैयार है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। अपने सपनों को पूरा करने के मेरे लिए सपनों को पूरा करने के लिए अपने मैं सपनों को तैयार करने के लिए तैयार हूँ। के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपको एक अफर्मेशन अपने आप को डेली देनी है कि जो मैं एक साल में कमाता था, वो अब मैं एक महीने में बहुत ही आसानी से कमा रहा हूं। जब भी आप पानी पिए, सुबह शाम, मन अपने मन में यही अफर्मेशन अपने आप को देनी है कि जो भी मैं अब एक साल में कमाता था, वो मैं एक महीने में बहुत ही आसानी से कमा रहा हूँ। कोई बोल के बताएगा अफर्मेशन? कौन बोलना चाहेगा? जो मैं एक साल पहले कमा रहा था, मैं अब उससे ज्यादा एक महीने में कमा रहा हूँ, और बहुत जल्द मैं उसे एक हफ्ते में कमाना शुरू कर दूंगा। बहुत बढ़िया। और कोई? यस, बोलिए डॉक्टर जो श्रीनिवास। सर, जो मैं एक साल में कमाता था पिछले साल, अभी मैं एक महीने में कमाऊंगा। कमाऊंगा नहीं सर, कमा रहा हूँ। कमा रहा हूँ जी सर। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। कमाऊंगा में माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। आपको उसको ऐसे बिहेव करके बताना है कि ये मेरी लाइफ में हो चुका है, तो फिर वो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। तो मेरी एक साल की इनकम मेरी एक महीने की इनकम हो चुकी है। अब छोटे में ऐसा भी लिख सकते हैं, मेरी एक साल की इनकम मेरी एक महीने की इनकम हो चुकी है। मेरी एक साल की इनकम अब मेरे एक महीने की इनकम हो चुकी है। एक महीने की इनकम हो चुकी है। तो बोलो तुकना जी। आप म्यूट हो सकते हैं। बोलिए बोलिए। मैं पिछला साल जितना कमा रहा था, अभी एक महीना में कमा रहा हूँ। एक महीने में बहुत ही आसानी से कमा रहा हूँ। आप ये और लिख लीजिए, बहुत ही आसानी से कमा रहा हूँ। जी सर।
बहुत ही आसानी से कमा रहा हूँ। और कोई टीम? राहुल कुमार कहाँ है? जैसे आप अधिकतर LIC एडवाइजर्स हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं जब जब लोगों से बात करता हूं तब तक मेरे पास पैसा आता रहता है, क्योंकि हमारा काम ही है लोगों से बात करना। मैं जब जब लोगों से बात करता हूं मेरे पास पैसा आता रहता है। ये बात अच्छा लगा सर। मैं जब जब लोगों से मिलता हूँ, मैं जब और जब लोगों किसी से बात करता हूं मेरे पास पैसा आता रहता है, मैं जब जब लोगों से बात करता रहता हूँ तो मेरे पास पैसा आता रहता है। क्योंकि पहले आपको अपने जो माइंडसेट है उसको तैयार करना पड़ेगा, तो आप अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। अब दोस्तों आपको अपने जो गोल्स आपने लिखे हैं, अपने ड्रीम रियलिटी में आप गए हैं, इसको आपको स्पार्क देना है। स्पार्क मतलब चमक। तो स्पार्क में सबसे पहला है कि आपको स्पीक देम ओपन। जब जब आपको मौका मिले आपको शीशे के सामने खड़ा होकर इसको दोहराना है, और जो मैंने आपको एक कमिटमेंट दिलवाया है वो आपको अपने मन ही मन में विजुलाइज करना है। दूसरा, आपको एक पॉकेट कार्ड बना देने हैं अपने HCRM गोल के, जो भी आपने लिखे थे। इस तरह का आप बना सकते हो, जैसे मैंने अपने पर्स में रखा हुआ है, ये मेरा गोल कार्ड है। इस तरह आप बना सकते हो और इसको हमेशा अपने साथ रखिए, जब भी मौका मिले आपको पढ़ना है। तीसरा है अनाउंस। दिखाई नहीं सर, एक बार दिखा दीजिए रख लो सर। मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, खम्बू भाई को भेज दूंगा, वो आपको दे देंगे। तीसरा है अनाउंस। जब जब आपको मौका मिले अपनी मीटिंग में, अपनी फैमिली में, उसको आपको अनाउंस करना है। इसको कहते हैं कि आपको रिच पर्सनैलिटी लाइफस्टाइल जीनी है। आप अभी से अज्यूम करना चालू कर दीजिए, अपनी वाइफ अपने बच्चों को कहने की 2 साल बाद तो हम देखो वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं, अभी से तैयारी कर लो। ये एक तरह का एनवायरनमेंट चालू कर लीजिए। अगर आप किसी के सामने नहीं कह सकते तो शीशे के सामने रोज खड़े होइए और कहिए 3 साल बाद मैं मर्सिडीज लेने वाला हूँ, मेरे पास मर्सिडीज आ रही है, वो मैं चलाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, मैं अपने ड्रीम हाउस में जा रहा हूँ। ये आपको अनाउंस करते रहना है शीशे के सामने, लोगों के सामने। रीड देम डेली अपने गोल्स को पढ़ते रहिए एंड कीप देम अराउंड। जो विजन बोर्ड होता है, आपको अपने गोल्स की फोटो लगा के अपने आसपास जहाँ पे आपका समय ज्यादा बीतता हो, आपका ऑफिस है, घर है, वहां पे उसको रखना है। इस तरह जब अपने गोल्स को स्पार्क देंगे तो आपके माइंड से कभी बाहर नहीं जाएगा। तो ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जो भी आपने अपना ड्रीम रियलिटी बनाया है और जो आपने अपने HCRM गोल बनाए हैं, तो उनको आपको स्पार्क देना है। तो दोस्तों, राहुल भाई और खम्बू भाई ने कहा था कि इस तरह की वर्कशॉप होती रहे, तो कितने लोग हैं अगर जो इस तरह की वर्कशॉप को पूरा एक अटेंड करना चाहते हैं? एक बार चैट बॉक्स में आई लिख दीजिए, जो पूरा गोल सेटिंग और अचीविंग का एक प्रोसेस जानना चाहते हैं। चैट बॉक्स में आप सब आई लिख दीजिए कि जो आपने अभी आज सीखा है, अगर इसको आप पूरा बॉर्डर लेवल पे सीखना चाहते हैं। थैंक यू। तो कितना लोग अपनी गोल सेटिंग और अचीविंग की जर्नी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं मेरे साथ मेरी वर्कशॉप में जुड़ के, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लान कैसे बनाते हैं। आपको सपोर्ट दिया जाएगा, अगर गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं तो किस तरह उसको अल्टर किया जाना चाहिए। जैसे मैंने जो आपको अफर्मेशंस बताई हैं कि हर गोल्स के लिए क्या अफर्मेशन हमको लिखनी चाहिए और किस तरह हम एक विनिंग पोजीशन पे जा सकें। तो इसमें हम वर्कशॉप में क्या क्या सीखेंगे कि हाउ एंड व्हाई टू सेट गोल और बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग, डिफरेंस बिटवीन गोल सेटिंग एंड ड्रीमिंग, माइंड प्रोग्रामिंग आपकी कराई जाएगी गोल सेटिंग के लिए, स्टेजेस बताए जाएंगे गोल सेटिंग में कितने स्टेज होते हैं, टाइप्स,
एंड 10 एरियाज ऑफ गोल सेटिंग। जैसे भी मैंने आपको 4 एरिया बताए हैं, तो उसमें 10 एरियाज में गोल सेटिंग कराई जाएगी। गोल सेटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम गोल सेट क्यों नहीं कर पाते, क्यों फेल हो जाते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। कमिटमेंट लेटर आप सबका बनवा के लिया जाएगा, और कमिटमेंट लेटर का क्या रोल है, उससे कितनी जल्दी आप गोल सेटिंग में अचीव कर सकते हैं, कितना जल्दी अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। अपनी करंट रियलिटी से ड्रीम रियलिटी का, जैसे मैंने आज आपको एक एग्जांपल दिया, इस तरह से आपको उसमें एक्टिविटी कराई जाएगी। 2 पार्टनर्स का क्या रोल है हमारी गोल सेटिंग के प्रोसेस में, आपको 2 पार्टनर्स से मैं अनुरूप कराऊंगा। स्पार्क हमने दिया है। 10 कॉमन चैलेंजेस जो आपको आएंगे गोल सेटिंग के प्रोसेस में। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको पता है कि मेरे को एक रास्ते पे जाना है जो 5 घंटे या 6 घंटे का है, और वहां पे बीच में कहाँ पे मेरे को जाम मिल सकता है, कहाँ पे रोड खराब है, तो आप अपनी जर्नी उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं, जो आप इजीली और एक सही समय पे पहुंची जा सके। तो वो चैलेंजेस क्या आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रोल ऑफ विजन बोर्ड, अफर्मेशन बोर्ड का क्या रहता है, और वो मैं आपसे बनवा के लूंगा। तो कितने लोग तैयार हैं एक विक्टिम माइंडसेट से एक चैंपियन माइंडसेट पे जाने के लिए? तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक 3 दिन की वर्कशॉप, जो लाइव इसी तरह जूम पे होगी, और उसके बाद उसमें 2 फॉलोअप सेशन हम लेंगे, इसमें आपके डाउट क्लियर होंगे। जो 3499 की है, जिसमें हम 3 डेज का लाइव वर्कशॉप देंगे, 2 फॉलोअप सेशन देंगे, और 7 डेज का व्हाट्सएप एक्टिविटी सपोर्ट देंगे, जिससे कि आप अपने गोल्स को बहुत इजीली से अचीव कर सकें। तो जो रेडी हैं वो एक बार ग्रुप में आई डाल दीजिए। जो अपना गोल सेटिंग का ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव बहुत आसानी से इजीली करना चाहते हैं, वो एक बार चैट में आई डाल दीजिए, कौन कौन रेडी हैं इस वर्कशॉप के लिए। दोस्तों, ऐसे राहुल भाई, खम्बू भाई ने बुलाया था, तो आप सबके लिए 15 मिनट ऑफर है। जो भी 15 मिनट में डिसीजन लेगा, उनको ये वर्कशॉप आज केवल 345 रुपीज में मिलेगी। 3499 जिसकी वैल्यू है, वो वर्कशॉप केवल 329 प्लस टैक्स 345 रुपीज में मिलेगी। 15 मिनट्स का ऑफर है। जो इसमें एनरोल करना चाहते हैं वो अभी एनरोल कर दीजिए, और तैयार हो जाइए अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। ये जो वर्कशॉप है, ये कहीं आपको यूट्यूब पे, कहीं किसी किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सारी रिसर्च के बाद जो इसके कंटेंट है वो बनाए हैं। तो जो इंटरेस्टेड हैं, पेमेंट का स्कैन दिया हुआ है, आप पेमेंट करके इसको ग्रुप में डाल सकते हैं, राहुल भाई के, खम्बू भाई के, तो आपको ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे। $15 मिनट्स ऑफर है फ्रेंड्स। तो जो पेमेंट कर रहा है वो मेरे को भी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी रोहित जी। ये सर स्कैन तो नहीं हो पा रहा था। मैंने ग्रुप में आप ना मैसेज डाल दो, एक लिंक हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे अपने लिए। राहुल भाई, मैंने आपको लिंक दे दिया है, वो आप अपने ग्रुप में भी दे सकते हैं। हमें लिंक है, आप जो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो ग्रुप में मैसेज डाल दे कि, तो उसको ग्रुप में हमें लिंक डाल देंगे, मतलब उनको पर्सनलाइज लिंक डाल देंगे कि आप वहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो एनरोल करेगा उसको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी वर्कबुक भी बना के दूंगा, तो आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है।
और जो ये सारी एक्टिविटी आपको उस वर्कबुक में ही कंप्लीट करनी है, तो वो आपकी लाइफ का एक मैनुअल बन जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि 2017 में मैंने ये तुषार भाई के साथ ये करा था। उस समय एमडीआरटी भी नहीं था। और सुनीता जी, आपके पास ग्रुप नहीं है, आप तुषार जी के थ्रू जुड़े हैं या किसके ये थ्रू जुड़े डॉक्टर हैं? चंदा सर के थ्रू आए हैं, तो हाँ, आपको तो आप लिंक दे डॉक्टर देंगे। चंद्रा सर जी को मैसेज डाल देना, वो आपको लिंक के लिए पेमेंट करेगा, वो ठीक है। तो 2017 में मैंने पहली बार अपनी गोल सेटिंग करी थी तुषार भाई के साथ। और उस समय से पहले मैं बस चल रहा था ऐसे। और 2017 में जो मैंने गोल सेटिंग करी, तो तुषार भाई के घर पे ऐसे ही सिंपल प्लेन व्हाइट पेपर लेके और लिखो ड्रीम, और आधे पौने घंटे में जो लिखा, मतलब एक अजीब सी बात है कि उस समय मेरी ना रिश्ता था, रिश्ता पक्का हुआ था मेरा, और मेरी नवंबर में शादी होनी, मतलब जो मुझे लग रहा था। मैंने अपनी शादी लिखी कि मेरी नवंबर में शादी होगी, और मैंने नवंबर को काट के ना ऐसे लिख दिया कि फरवरी में होगी मेरी शादी। उस समय तक कोई बात नहीं हुई थी, और सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मेरी शादी नवंबर में फरवरी में हुई। गोल सेटिंग की बता रहा हूँ। और मैंने जो भी छोटी से छोटी चीज, इस कंपनी का पेन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस कंपनी के कपड़े पहनना चाहता हूँ, ऐसे जूते लेना चाहता हूँ, ऐसा बैग लेना चाहता हूँ, ऐसे घड़ी लेना चाहता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत माइनर चीजें तक मैंने लिखी। और उसमें से 2 ड्रीम को छोड़कर उसके सारे ड्रीम पूरे हो गए। तो मैं तो हर साल तुषार भाई तो आप गोल सेटिंग क्लास प्रोफेशनल वे से कर रहे हैं, मैं तो हर साल तुषार भाई के घर चला जाता हूँ कि भाई तेरे घर में कुछ जादू है, तू बैठा और तू दोबारा इस साल के नए कितना का गोल पेमेंट भेजू सर? है जी। डॉक्टर कितना का चंद्रा सर ने पेमेंट भेजू? पेमेंट की है। डॉक्टर चंद्रा 345। सर, आपसे बात करना चाहूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेमेंट रिसीव हुआ है। इसका आ तो गया आपने तुषार भाई। क्यों डिसीजन लिया ये गोल सेटिंग की वर्कशॉप ज्वाइन करने का? यस डॉक्टर चंद्रा सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते तुषार सर। सर, गोल सेटिंग पर मुझे बहुत भरोसा है सर। जो भी हम लिखते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हुए काम हो जाता है। तो मैं उस पर और काम करना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ सर, अच्छे से ज्यादा गोल्स अचीव कर पाऊँ और ज्यादा जल्दी से यानी फास्टर अचीव कर पाऊँ। मेरे बहुत से ख्वाहिशें हैं सर जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं वो सीख कर उनको हासिल करने के लिए मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? सर स्कैन नहीं हो रहा था बारकोड जो स्कैनर में। मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ चैट में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये एक्शन टेकर का ग्रुप है, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तुषार सर, ये कोर्स की टाइमिंग्स क्या रहेंगी? डेज टाइमिंग और सर ये अक्टूबर 8 9 10 को आएगा, और इवनिंग की ही टाइम रहेगी। अभी इसका पोस्टर वो सब वर्कबुक बन रही है, वो सब बहुत जल्दी जो एक्शन टेकर्स हैं जो उनके ग्रुप में पूरा आ जाएगा। थैंक यू 3-4 दिन पहले मैं वर्कबुक दूंगा, जिससे कि आप सब उसका प्रिंट आउट निकाल के रेडी रह सकें। थैंक यू। कुछ कंडीशंस होंगे दोस्तों कि उसमें कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी होगा, कंपलसरी होगा, और कुछ सामान पहले से लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपको 2 गिलास लेके आने जरूरी हैं, कुछ येलो पेपर्स लगेंगे, स्केच पेन्स लगेंगे, क्योंकि पूरा एक्टिविटी बेस रहेगा, तो आपको कंपलसरी लेके आना पड़ेगा।
संजय पेडनेकर जी ने पेमेंट करी है। जो पेमेंट कर रहे हैं अपना ग्रुप में भी स्क्रीन शॉट शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हैं राहुल भाई आपकी टीम के? आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल मन में? जरूरी नहीं मेरी टीम से, किसी का भी। ये मेरा सर्टिफिकेट है, आई एम सर्टिफाइड गोल सेटिंग एंड अचीविंग ट्रेनर। तो जो भी आपको फ्रेमवर्क मिलेंगे वो एक सिस्टम के थ्रू ही मिलेंगे। आप सबको कैसी लगी आपका आज का वेबिनार? फीडबैक? यस सुनीता मैम। तुषार जी, congratulations, it's very very inspiring. मैं खुद गोल ये सब आई एम अ लाइफ कोच, मैं ये सब करती रही हूँ, सो मैं बोलूंगी कि मैं एक प्रीचर तो रही हूँ। आई हैव प्रैक्टिस्ड दिस आल्सो, और मैंने कुछ गोल्स अपने अचीव भी करे हैं। लेकिन अभी आपने एक इतनी इंटरेस्टिंग प्राइस में एक जिसको बोलते हैं ना बूस्टर डोज देना चाह रहे हैं, तो वो मैं बूस्टर डोज लेना चाह रही हूँ। क्योंकि ड्रीम्स तो नहीं खत्म होते, और भी ड्रीम्स हैं, और अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे भी अभी कुछ और करना है। और एज यू सेड, आई लव द सेंटेंस दैट यू सेड कि अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं है तो आप इसे सब फाड़ फोड़ के फेंक दो। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैंने तो अपने ये आईपैड पे लिखा था ये सब, इसको कैसे करूंगी, लेकिन उस पे मैंने लाइन लिख दी कि इसको टीयर इट ऑफ इफ इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, सो दिस वाज वेरी वेरी पोटेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली जो वाकई दिल को छुई। और ये भी मैं सभी को भी बता दूं कि कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ शायद नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं हम अटक रहे होते हैं। So there is no harm. I have no shame in confessing that right now I'm not doing what I need to do. So where is the harm? जहाँ पे आप एक बोल रहे हैं कि आप एक अच्छे से बताएंगे, और डॉक्टर चंद्रा भी करने वाले हैं, तो I think sometimes you know it yourself कि आपको थोड़ा पुश चाहिए। So I'm going to be with you. लेकिन आप बताएं कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? मैंने क्वेश्चन पूछा था। ये 3 डेज का जो होगा वो 60 to 90 मिनट्स का होगा, और जो 2 फॉलोअप सेशन होंगे उसमें सारा डाउट क्लियरिंग होगा। इसके अलावा 7 डेज का व्हाट्सएप पे आपको सारा फ्रेमवर्क मिलेगा, आपको 6-7 पीडीएफ मिलेगा जो आपका पूरा एक माइंड क्लियर करेगा। 60 to 90 minutes. Yes. Okay, then it is okay, because more than that थोड़ा मुश्किल हो जाता है समय निकालना। नहीं 60 to 90 मिनट्स का आपको ही रखेंगे, जिससे मेनली इसमें एक्टिविटी बेस होगा, क्योंकि गोल सेटिंग कोई थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें ऑफ कोर्स 30% थ्योरी रहेगी, बाकी सारा प्रैक्टिकल रहेगा। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। पेपर पेन बेस्ड एक्टिविटी रहेगा। थैंक यू सुनीता मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और वर्कशॉप में आए, थैंक यू सो मच। किसी का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 15 मिनट ऑफर्स खत्म होने में केवल 6 मिनट्स बचे हैं, उसके बाद इसका फीस 3499 हो जाएगा। तो
मैं अपनी पेमेंट तुषार जी से पूछकर मैं तभी दे पाऊंगी, क्योंकि मैं इस फोन से ही दे सकती हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, चंदा सर आपको वो लिंक दे देंगे। ठीक है। For that you will have to wait till it ends and then I'll make the payment tonight. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और कोई फीडबैक देना चाहे? आपको कैसा लगा सेशन? क्या आपके टेक अवेज हैं आज के सेशन के? हेलो। हाँ जी रोहित जी। सर ये पेमेंट हो गई है बट कंफर्मेशन नहीं आ रहा। आपके पास मेल आया होगा इंस्टा मोजो से, आप बस उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। पेमेंट हो नहीं को मेरे देबो मोर मिटी मोर आई जी मोर होची। ऐसा भी हो सकता है जिस फोन से क्लास अटेंड कर रहे हो ना उसी से पेमेंट कर रहे हो, तो मोबाइल इंटरनेट की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, तो थोड़ी देर का वेट कर लेते हैं। नहीं तो गूगल पे फोन पे नंबर मैं देता हूँ, उस पर आप कर सकते हैं। सर मीटिंग एंड होने के बाद तुरंत करने से नहीं होगा सर? हो हाँ, नहीं कर पा रहा सकते हो आप। बारकोड स्कैन तुरंत कर देंगे, मीटिंग जब एंड हो जाएगा। तुषार भाई इसको जो टाइम को 15 मिनट है ना, उसको आज रात 12 बजे तक के लिए करो। बस वेरी गुड सर, थैंक यू। आज रात 12 बजे तक करो, क्योंकि बहुत लोग अभी जैसे क्लास मोबाइल इंटरनेट से ले रहे हैं, तो ठीक है, मैं पॉसिबल नहीं रहेगा। आपको 12 बजे तक या कल 12 बजे तक का मैं कहता हूँ, किसी को बैंक जाके जमा कराना तो वो भी करवा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कल दोपहर तक मतलब 12 बजे का इंतजार न करें, मैं आज रात को 12 बजे करते हुए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी क्योंकि मोस्टली जी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी इस्तेमाल करते हैं। इंस्टा मोजो से आप करोगे तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा, तो आपको इंस्टेंटली ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास से रिलेटेड, कुछ ना समझ में आया हो? राहुल भाई आपका फीडबैक जरूर चाहूंगा। क्या मतलब मेन 3 टेक अवेज हैं आप आज की क्लास के? ये बहुत जरूरी है कि कोई भी आप मीटिंग करें, कोई भी सेशन अटेंड करें, 2 या 3 टेक अवे जरूर लेके जाइए कि जिस हिसाब मैं 1-1.5 घंटे पहले जो आए थे वो सेम इंसान बाहर नहीं जाना किसी चाहिए। और से लिए जाए, किसी और से लिए जाए, क्योंकि मैं तो इन हाउस ही बंदा हूँ, तो कोई भी बता सकता है जिसका भी वो हो। कोई भी 3, 2, 1 जो भी आपको अच्छा लगा आज की क्लास में। जैसे राहुल जी, आपको नहीं मालूम, आपने बहुत बड़ी स्टैंप लगाई है। आपने बहुत बड़ी स्टैंप ये लगाई है कि मैंने जो ड्रीम्स लिखे, आप जो बोलेंगे हम लोग तो ध्यान से सुन रहे हैं। आपने बोला 2 को छोड़कर मेरे सब ड्रीम्स पूरे हुए हैं, जो मैंने गोल्स लिखे हैं, तो ये एक स्टैंप है। 2 ड्रीम में एक ड्रीम ऐसा था जिसको मैंने छोड़ा है। मतलब मैंने i20 कार लिखी थी और 2019 में मैं लेने वाला था उसको, कार को। और जब मैं गैलेक्सी क्लब मेंबर बना तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के मैंने फॉर्म भर दिया, और मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। तो मैंने उसको छोड़ दिया कि मेरे को भी गाड़ी की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, मेरे पास जिस गाड़ी है मैं उससे खुश हूँ। तो अभी भी मैंने लास्ट ईयर भी जो गोल सेटिंग करी, तो आज की डेट में क्या है कि काफी सारी चीजों में मतलब जैसे इन्होंने मनी वाइज एक 2016-17 की मेरे पास तुषार भाई की है ना कॉल कन्वर्सेशन जो हम करते थे ना, मैं रिकॉर्डिंग करता था। आज की डेट में मैं उस कॉल को ना गाड़ी में ऑडियो में सुनता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और मैं उसको सुन के हंसता हूँ कि हम भी जानना चाहेंगे। मतलब उस समय मैं कितना पजल था, उस समय मैं कितना दुखी था, उस समय मैं इतना स्ट्रेस था, और आज वो चीजें इतनी आसान हो गई है, इतनी चीजें बदल गई है काफी सारी। तो हम भी वो जादू जानना चाहेंगे ना। उसके अलावा, लिखने के अलावा क्या ऐसा हुआ जो सब कन्वर्ट हो गया? सो ये सबसे बड़ी बात है बिलीफ। सुन रहे हैं, सभी जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है बिलीफ। क्या होता है कि मैं एक ही बात को मानता हूँ कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो उन 5 लोगों जैसे बन जाते हो। आपको विचार के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, आप जिनके साथ समय गुजार रहे हो वो बहुत जरूरी है। मतलब अब तो मेरी तुषार भाई के साथ आप रहते हैं और आपका एक मजबूरी भी होती है।
नहीं अब अगर नहीं आई एम जस्ट सेइंग, सो यहाँ पे हमको उस स्टेप को भी तोड़ना है आगे, कि अगर मेरे स्पाउस बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है तो भी मुझे कैसे अगेंस्ट द टाइड जाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये भी तो आप कभी उसमें कभी क्या कर करना सकते पड़ता हो, है। जब आप उनके साथ बैठो और आपको लग रहा है कि थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहे हैं, तो मैं ऐसा अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ मैं भी सेम ऐसा महसूस करता था। तो उसके बाद जब वहां से हटो तो शीशे में देखकर ये कहते हो कि ये सब चीजें कैंसिल है, ये कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं कैंसिल होने कैंसिल वाला। कैंसिल कट मुझे कमांड चलता है। मेरा विजन कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है, तो वो होगा। क्योंकि कुछ लोगों को हम स्विच नहीं कर सकते, वो हमारी मजबूरी है। क्योंकि हाँ, लेकिन उसका एक तरीका मैं और बताता हूँ कि उसका एक तरीका ये है कि आप कोशिश करें और अपने गोल ये रखें कि इनको भी थोड़ा थोड़ा मेरे को बदलना है। वो तो है ही, जब आप करके दिखाते हैं तो दूसरे को पता तो लगता है कि ये जो बोलते हैं ये कर लेते हैं। मैं अपनी लाइफ को खुद, मैंने जब इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करा तो बहुत लोगों ने मेरे को मना करा, कहाँ आ गया, और आज की डेट में वो मेरे क्लाइंट है। तो ये लाइफ है, मजा है उसका। और क्या है कि वो हमारे लिए ना चैलेंज देते हैं कि तुम अच्छा करो तो अच्छा होगा। तो हम अपने लिए भी यही है कि आप चैलेंज को ही अपॉर्चुनिटी में बदलना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपको अगर लाइफ में कुछ भी करना है ना, वो और बढ़ जाती है। आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो एक दिन आपको ठानना पड़ेगा कि बस बहुत हो गया। अब मेरे को वो जो वर्जन 2.0, मुझे अपना एक नया वर्जन लाना है। मेरे को अब ये वाली लाइफ नहीं जीनी। ठीक है, मैंने जो जी ली, अब मुझे ये नहीं करना। मुझे अपने आप के अंदर बदलाव लाना है, और जिस दिन आप बदलाव लाना शुरू करोगे तो उस दिन चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे तुषार भाई ने कहा कि आपको 2 पार्टनर, तो मेरे काफी वक्त तक पार्टनर तुषार भाई रहे। रात को 11 बजे मैं एक डेढ़ घंटा इनसे बात करता था। घर वाले भी परेशान थे, किससे बात कर रहा है पता नहीं। तुषार भाई की वाइफ को भी पता था कि मेरा टाइम ये चुरा रहा है राहुल। लेकिन बहुत चीजें चेंज हुई उसकी वजह से। तो आपको बड़ी बनाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है वो, है ना। और बिलीफ सबसे बड़ी बात है। आपको मानना